उनका ये कसूर है कि हमेशा हिंदू मुसलमान, हमेशा हिंदू मुसलमान। राष्ट्रभक्त की परिभाषा बताओ कि राष्ट्रभक्त किसे कहते हैं? राष्ट्रभक्त नहीं, दलाली आप ज्यादा कर रहे हो, आप दलाली सबसे ज्यादा कर रहे हो, आप दलाली करने आए हो यहाँ पे। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता, चप्पल और कुटाई। अभी नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे पूरा आसमान बाकी है। 14 के बाद में और लिस्ट है। रवीश कुमार का बाइकआउट हुआ था, कोई रवीश कुमार को इंटरव्यू नहीं देगा। तब आप लोगों को इमरजेंसी की याद नहीं आई। लोगों ने अपना जमीर बेच दिया है और चंद पैसों के लिए तबाहे जैसे अपनी अदाएं बदलती हैं, ठीक उसी प्रकार मीडिया हो गई। प्रधानमंत्री जी आप एक चीज बताइए कि टॉनिक पीते हैं, अब बताइए कि जिस देश का प्रधानमंत्री टॉनिक से चलता हो उस देश का क्या? हमेशा टोपी पे और दाढ़ी पे बात करते हैं। एक भी पत्रकार की हिम्मत नहीं है जो वास्तविक मुद्दों पे राजनीति। सब जगह में दम नहीं है। खैर मांगो जान की एजपा ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की, तो उन्होंने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तक तलन्नत तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। सवार करके 5 बता दो आंदोलन, मैं मान जाऊंगा जी राष्ट्रभक्त है। कहाँ गया वो राष्ट्रभक्त दिखाने वाला पत्रकार? भाग गए। ईमानदार उसे सुनिए, ईमानदार वो होता है जो सच्चाई दिखाता है। ईमानदार वो होता है जो भारतीय जनता पार्टी की दलाली नहीं करता है। अब आप उन्हें ईमानदार कैसे कहते हैं? अगर वो ईमानदार, सर बोलने दीजिए, अगर वो ईमानदार है तो आप बेईमान हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो वो बेईमान है। दोनों भी तो ईमानदार हो सकते हैं। दोनों कैसे हो सकते हैं? 2 हाथ है, 1 मिनट सर, 2 हाथ है, एक हाथ ज्यादा काम करता है, एक हाथ कम हो सकता है ये हाथ ज्यादा काम करे, ये हाथ कम काम करे। तो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित इशारों पर काम करने वाले वो पत्रकार नहीं, वो दंगाई हैं। क्योंकि स्टूडियो के अंदर सबसे ज्यादा दंगा, हिंदू मुसलमान का दंगा करवाने को काम हो, या कुर्सी उठा के मारपीट करने का काम हो, या महिलाओं को या किसी भी विपक्ष के नेताओं को जलील करने का काम हो, तो उन 14 एंकर मतलब दिन रात 24 घंटा वही काम किया। सुदीप चौधरी जैसे पत्रकार हाँ, उनका ये कसूर है कि हमेशा हिंदू मुसलमान, हमेशा हिंदू मुसलमान, ब्लैक एंड व्हाइट कम ब्लैक ज्यादा दिखाते हैं ऐसे पत्रकार। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता, चप्पल और कुटाई। क्योंकि अभी इनका बैन ही हुआ है ना, अभी नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे पूरा आसमान बाकी है। 14 के बाद में और लिस्ट आएगी, उसके बाद में भी लिस्ट आएगी। अगर ये सोच रही है ना, वो दीदी बहुत खुश हो रही होंगी, मेरा नाम अंजना ओम मोदी कश्यप है, सॉरी मेरा नाम अंजना ओम कश्यप है। वो सोच रही है ना कि हम तो बच गए साहब, अब तो हम राहुल गांधी की और विपक्षी नेताओं की बखिया उधेड़ेंगे। नहीं साहब, गलत फहमी में मत जिए। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं इमरजेंसी की याद दिला दी है। इमरजेंसी की याद दिला दी है। एक चीज बताइए, जब इनके नेता एबीपी वाले अभिसार का वो किए थे, बाइकआउट किए थे, कोई एबीपी में नहीं जाएगा। जब रवीश कुमार का बाइकआउट हुआ था, कोई रवीश कुमार को इंटरव्यू नहीं देगा। तब आप लोगों को इमरजेंसी की याद नहीं आई थी, आज आप लोगों को इमरजेंसी की याद आ रही। आप लोगों ने अपना जमीर, मीडिया वालों को कह रहे हैं भाई, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, उन लोगों ने अपना जमीर बेच दिया है और चंद पैसों के लिए तबाहे जैसे अपनी अदाएं बदलती हैं, ठीक उसी प्रकार मीडिया हो गई है। मीडिया का काम होता है कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछे, लेकिन क्या कह रही है, सत्ता पक्ष के पैर दबाने का अगर कोई काम करता है तो मीडिया करती है। मीडिया प्रधानमंत्री मोदी जी का चरण चंबुक हो गई है। प्रधानमंत्री से सवाल क्या पूछती है? मोदी जी पर्स रखते हैं? अरे महाराज, जब अनुराग पर्स रखता है तो मोदी जी तो पर्स रखेंगे ही। अच्छा एक चीज बताइए प्रधानमंत्री जी, आप शैम्पू कौन सा लगाते हैं? अरे भैया, अनुराग शैम्पू लगाता है तो मोदी जी तो बेसिक ही लगाएंगे। प्रधानमंत्री जी आप खाते क्या हैं? अब कौन उनको बताए कि प्रधानमंत्री जी 50,000 किलो मशरूम खाते हैं? प्रधानमंत्री जी आप एक चीज बताइए कि टॉनिक पीते हैं, अब बताइए कि जिस देश का प्रधानमंत्री टॉनिक से चलता हो उस देश का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। कसूर क्या था उन पत्रकारों को जो बाइकआउट? उन पत्रकारों का सबसे बड़ा कसूर है हिंदू मुसलमान। सर एक चीज बताइए,